जी हाँ, अब इंतज़ार खत्म हुआ। आखिरकार यूपी ट्रिपल एससी ने पिट का सिलेबस जारी कर दिया है। तो क्या क्या पाठ्यक्रम है, आइए उसको एक बार एक नज़र में देख लेते हैं। और अब अपनी पढ़ाई में थोड़ा धार ला दीजिए, क्योंकि अप्रैल से मई के बीच में पिट का एग्ज़ाम हो जाना है और इस प्रकार उसका सिलेबस होगा। जैसे कि परीक्षा की जो कुल अवधि होगी 2 घंटे की परीक्षा होगी और पूर्णांक जो होगा वो 100 नंबर का होगा और प्रश्नों की संख्या भी 100 होगी। और अभी पेपर में एक नोटिफिकेशन आया था कि जो आपकी परीक्षा होगी वो ऑफलाइन मोड में होगी, जिसमें आपके इतिहास पूछे जाने हैं। इतिहास से पूछा जाएगा 5 प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछा जाएगा 5 प्रश्न, भूगोल से 5 प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 प्रश्न। और ये जो भूगोल है इसमें केवल भारत का भूगोल पूछा जाएगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। सामान्य विज्ञान से भी 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। प्रारंभिक अंक गणित 5 प्रश्न पूछी जानी है। प्रारंभिक शब्द इसलिए लगाया गया है कि इसमें बहुत बेसिक अंक गणित पूछी जानी है। और सामान्य हिंदी जो है वो भी 5 प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य अंग्रेजी भी जोड़ दिया गया है। इस बार यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस में पहली बार अंग्रेजी को जोड़ा गया है और 5 प्रश्न अंग्रेजी के भी पूछे जाएंगे। और रीजनिंग जो होगी वो भी 5 प्रश्न पूछी जाएगी। करंट अफेयर्स भी 10 करंट अफेयर के 10 प्रश्न होंगे। 10 प्रश्न करंट अफेयर और सामान्य जागरूकता, जैसे कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, वो स्टैटिक जीके टाइप का जो होता है वो भी 10 प्रश्न पूछा जाएगा। अपठित हिंदी गद्यांश पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, ग्राफ पूछा जाएगा 10 प्रश्न, तालिका पूछी जाएगी 10 प्रश्न। इस प्रकार जो अपठित हिंदी गद्यांश है 10 प्रश्न पूछा जाएगा ये, और 5 नंबर की वहाँ पे सामान्य हिंदी, तो हिंदी हम कह सकते हैं कि 15 प्रश्न पूछी जानी है। और ग्राफ और तालिका 10-10-20 प्रश्न और 5 प्रश्न यहाँ गणित के। तो गणित हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि 25 प्रश्न गणित पूछा जाएगा। तो इस प्रकार का पाठ्यक्रम होगा। और पीईटी, जैसा कि पहले उन्होंने कहा है कि पीईटी ये साल भर में 2 बार करवाएंगे। और अगर साल भर में 2 बार करवाएंगे तो इनको जो अपना पहला पीईटी होगा वो अप्रैल से मई के बीच करवा ही लेना है। और जिसका नोटिफिकेशन लेटेस्ट 10 से 15 मार्च के बीच में आ जाएगा। तो अब एकदम दहाड़ के पूरा पढ़ डालिए। सिलेबस को देख के ऐसा लगता है कि कोई भी सेक्शन जो है उन्होंने छोड़ा नहीं है, सबको थोड़ा थोड़ा कुछ दे दिया है। कोई भी सब्जेक्ट यूपी ट्रिपल एससी से किसी बात का गिला शिकवा नहीं कर सकता कि हमको नहीं शामिल किया है। सब कुछ शामिल कर दिया है, जितने भी कंपटीशन में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप एक बार इस पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। बाकी सिलेबस पीडीएफ भेज दिया गया है। इसके सिलेबस को एकदम अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा और इसी सिलेबस पे पीईटी का एग्जाम होना है। और पीईटी होने के बाद, पीईटी होता क्या है, पीईटी एक प्री टेस्ट है। इसको जो क्वालिफाई करेगा, यूपी ट्रिपल एससी के तरफ से जितनी भी समूह ग की भर्तियां आएंगी उसमें उनको डायरेक्ट मेंस का एग्जाम देना होगा। प्री का एग्जाम वो पीईटी के तौर पे लिए रहेंगे। इससे उनका फायदा ये होगा कि जैसे अभी लेखपाल की भर्ती आनी हुई है और लेखपाल में उम्मीद है कि 40 लाख फॉर्म पड़ने हैं, तो पीईटी करा लेने से उनको ये होगा कि भर्ती में थोड़ा तेजी आएगी। पीईटी पहले से करा लेंगे, जो बिना मतलब का फॉर्म पड़ जाता है 40 लाख, उसमें से जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको ही आगे पहुंचने का मौका दिया जाएगा। जैसे 100 नंबर का पीईटी हुआ, उसमें एक मानक रख देंगे कि हम 8000 जैसे भर्ती आ रही है लेखपाल की, उसमें वो अपना मानक रख दिए कि हम 1,20,000 लड़कों को ही लेंगे। तो अपना एक कट ऑफ जारी कर देंगे कि 65 नंबर जो पीईटी में पाया होगा वही लेखपाल का फॉर्म भर पाएगा। तो जो 65 नंबर इसमें पाया होगा वो फॉर्म भरेगा, बाकी भीड़ कम हो जाएगी। जब 1,20,000 ही रहेंगे 40 लाख की जगह पे, तो भर्ती थोड़ा ज्वाइनिंग कराने तक में जो समय इतना लगता है, 2015 की भर्ती 2021 में कंप्लीट होती है, इसमें थोड़ा सा हम सुधार की उम्मीद करेंगे। कर तो उम्मीद ही सकते हैं ढीली ढाली यूपी ट्रिपल एससी से। बाकी बेस्ट ऑफ लक, प्रिपरेशन में आप लग जाइए। फिर मिलते हैं।